नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन विद ऋषभ यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में फिजिक्स का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। इससे पहले मैं इंग्लिश के कुछ प्रैक्टिस सेट अपलोड किया हूं, तो आप उसको जरूर देखें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहले आप विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और एयरफोर्स के जो बाई ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं, वो मेरे सेकंड चैनल जो है उस पर आपको वीडियोज़ मिलेंगी बाई ग्रुप की, तो उस पर जरूर विजिट करें। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है, किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, पहले आप लोग सोच लीजिए और आप लोग जरूर बताएं कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया है। इस वीडियो में 25 क्वेश्चन लिए हैं, जैसे कि एयरफोर्स में पूछे जाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो हवा का बुलबुला है ये पानी के अंदर चमकता नजर आता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर 40 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो वस्तु पर आरोपित बल। तो जो संवेग में परिवर्तन की दर दिया है dp अपॉन dt दिया है, ये दिया है 40 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये दिया है, ये किसके बराबर होता है? तो ये बराबर होता है F के, मतलब कि बल के। तो इसमें बल पूछा है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 40 न्यूटन, क्योंकि जो F बराबर होता है dp अपॉन dt। संवेग में परिवर्तन की दर बराबर होता है बल। तो इसका जो हो जाएगा, तो ये दिया जो है 40 दिया है, तो ये 40 न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका जो है ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए संवेग में परिवर्तन जो है ये बराबर होता है आवेग के। संवेग में परिवर्तन पूछा जाए तो ये होता है आवेग के। अगर पूछा जाए संवेग में परिवर्तन की दर जो है ये होती है बल के बराबर। तो दोनों में आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत हुई। संवेग में परिवर्तन की दर जो है ये बल के बराबर होती है। अगर आपसे पूछा जाए संवेग में परिवर्तन के बल, तो ये होता है आवेग, जो कि डेल पी होता है। तो ये पॉइंट आप याद रखें। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, यदि ए डॉट बी बराबर 0, तो मॉड ए क्रॉस बी निम्न में से किसके बराबर होगा? अगर ए डॉट बी जो है ये 0 है, तो इसको हम खोलेंगे तो ए बी कॉस थीटा बराबर 0, और जो ए बी है इसको 0 के नीचे करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 0 और थीटा बराबर आ जाएगा 90। तो थीटा बराबर 90 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम रख देंगे 8 क्रॉस बी जो है इसको हम खोलेंगे तो ये खुलेगा ए बी साइन थीटा में, यहाँ पे मॉड होगा ए बी साइन थीटा में। तो साइन थीटा की जगह हम रखेंगे 90, तो ये साइन थीटा हो जाएगा 1। तो इस आंसर जो है ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, कम विरूपण के लिए अनुदैर्ध्य प्रतिबल और विकृति के अनुपात को कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन ए, यंग का प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। और यंग प्रत्यास्थता गुणांक का जो मात्रक होता है ये होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर बात की जाए इसका डायमेंशन क्या होता है, मतलब कि विमीय सूत्र, तो विमीय सूत्र जो होता है इसको ऐसे निकालेंगे, जो न्यूटन है ये एफ होता है और मीटर स्क्वायर ए होता है। तो इसको ऐसे निकाल सकते हैं आप, एफ का होता है ML-T-2 और इसका होता है A2। तो ये एरिया है, एरिया का हो जाएगा L। तो लंबाई गुणा चौड़ाई दोनों का अगर हम जोड़ेंगे, जैसे लंबाई को भी हम L लिखते हैं और चौड़ाई को भी हम लिखते हैं L लिखते हैं, तो L2 हो जाएगा। तो जब L2 ऊपर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, जब माइनस का हो जाएगा तो ये हो जाएगी ML-1T-2। तो ये है विमीय सूत्र किसका? यंग प्रत्यास्थता गुणांक का जो विमीय सूत्र है ML-1T-2। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, जो न्यूटन है ये होता है बल का, जो मीटर स्क्वायर है ये एरिया का होता है। तो जो बल का जो विमीय सूत्र होता है ML-T-2 और जो एरिया का होता है ये होता है L2। तो L2 को ऊपर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो ऐसे आप याद रखें इसको, ML-1T-2 ये होता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक का विमीय सूत्र। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, एक बल की क्रिया एवं तत्संगत प्रतिक्रिया होती है। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, दो अलग अलग वस्तुओं पर विपरीत दिशा में होती है। तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप लोग स्कोर जरूर बताएं कि आप लोगों ने 25 में से कितना स्कोर किया है। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी पहले की एक चौथाई, तो पहले की एक चौथाई कर दी जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। तो गुरुत्वाकर्षण जो बल का फॉर्मूला होता है F बराबर G m1m2 अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे? एक चौथाई। तो एक चौथाई मतलब R/4
का स्क्वायर, ये हम लिखेंगे यहाँ पे आर स्क्वायर की जगह पे, ठीक है। जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे, ये अपॉन में है, ठीक है, तो m1 m2 इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसमें बात जो की गई है ये दूरी की बात की गई है, तो दूरी को ही हम चेंज करेंगे केवल। तो जब ये 4 जो है इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। तो इसका जो हो जाएगा तो f बराबर, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, और जो 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये 16 ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो 16 को हम आगे ले आते हैं तो ये 16 हो जाएगा। तो ये 16 गुना हो जाएगा क्या, गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल 16 गुना हो जाएगा, तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, जो गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला होता है g बराबर m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, तो आर स्क्वायर की जगह लिखेंगे हम g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर की जगह लिखेंगे r/4, इसका हम करेंगे स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का आर स्क्वायर हो जाएगा, ये हट जाएगा, और 4 का 16 हो जाएगा जो कि ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये 16 गुना हमारा गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा, तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है। तो 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो बराबर होता है ये किसके बराबर होता है, तो ये होता है 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। तो ये होता है 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हटा के जूल करते हैं तो क्या करेंगे हम, तो इसको करेंगे हम 1 × 1.6 10⁻⁻19 जूल। तो इसको हम जब जूल में बदलें तो हम क्या किए हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है इसको हम जूल में जब बदलेंगे तो 1.6 10⁻⁻19 जूल कर देंगे, तो ये हो जाएगा। तो आगे जो है 1.6 और 10⁻13 हो जाएगा, 13 जूल। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, विद्युत पंखे में परिवर्तित होता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, ताप विद्युत युग्म किस सिद्धांत पर आधारित है। तो आप लोग सोच लीजिए क्या आंसर है इसका। तो इसका राइट ऑप्शन जो है ये सीबेक प्रभाव जो है ये ताप विद्युत युग्म के सिद्धांत पर आधारित है, तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, एक गोलीय सतह पर एक समान आवेश फैला है, उस सतह के अंदर किसी बिंदु पर विभव का मान होगा। तो ये जो सतह है, गोलीय जो सतह है, इसके चारों अंदर और बाहर ये समान रहता है विभव, तो ये पॉइंट आप याद रखें। तो सतह के बराबर इसका आंसर हो जाएगा। अंदर अगर पूछे या बाहर पूछे ये बराबर होता है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, दो तरंगों के आयामों का अनुपात 3:2 हो, उनकी महत्तम एवं न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात होगा। तो इसमें जो पूछा है आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम, इसका अनुपात पूछा है, तो ये हो जाएगा A1 + A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1 - A2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो A1 है ये 3 है, A2 जो है ये 2 है, तो इसको हम करेंगे जब, तो 3 + 2 का स्क्वायर, 3 + 2 का स्क्वायर और 3 - 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25/1। तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, सेकंड लोलक का आवर्तकाल होता है। तो सेकंड लोलक का जो आवर्तकाल होता है ये 2 सेकंड होता है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, इसमें दिया है शक्ति × समय किस भौतिक राशि की विमा है। तो शक्ति की जो विमा होती है ये होती है mL2T-3 और समय की होती है T। तो ये जब दोनों को मिलाएंगे तो हो जाएगा mL2T-, तो ये -3 है और ये -1 है, ठीक है। तो इसको जब करेंगे तो ये -2 हो जाएगा। तो ये विमा जो है ये ऊर्जा की विमा है, तो हमारा जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, एक्स किरण का वेग होता है। तो एक्स किरण का जो वेग होता है, जो एक्स किरणें हैं ये विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, तो इनका जो वेग होता है प्रकाश के वेग के बराबर होता है, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, ध्वनि की तीव्रता इंटेंसिटी मापी जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा डेसिबल में नापी जाती है। अगला जो प्रश्न है, ध्वनि तरंगें हवा में निम्नलिखित में से किसे प्रदर्शित नहीं करती हैं। तो जो ध्वनि तरंगें हैं ये ध्रुवण को प्रदर्शित नहीं करती हैं, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, 1 किलोवाट आवर बराबर होता है।
तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही हैं। तो थोड़ा सा ये ऑप्शन लिखते समय मिस्टेक हो गया है, तो आप दोनों को सही कर लीजिए। 36 गुणा 10⁵ जूल जूल के, और ये भी सही है। अगर हम इसको ये लाना चाहें तो कैसे लाएंगे, जब हम पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे हम जीरो बढ़ा लेंगे, ठीक है, और ये जीरो जब ऊपर जाएगा तो ये यही आ जाएगा। तो दोनों सेम है, बस थोड़ा सा पॉइंट और घात का थोड़ा डिफरेंट है। तो आप दोनों को सही कर लीजिए। 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 36 गुणा 10⁵ जूल, और 3.6 10⁶ जूल के बराबर होता है। तो दोनों ऑप्शन सही हैं। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन स्थिति में गैल्वेनोमीटर से होकर कितनी धारा प्रवाहित होती है। तो ये धारा जो प्रवाहित होती है ये शून्य होती है संतुलन की स्थिति में। अगला जो प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति में फोकस दूरी जाती है तो घट जाती है या बढ़ जाती है या अपरिवर्तित रहती है। तो ये जो है इसका आंसर जो हो जाएगा ये घट जाती है। तो ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा, जो फोकस दूरी है ये घट जाती है। अगला प्रश्न है, सोनोग्राफी में निम्नलिखित में से किन तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो अल्ट्रासोनिक जो है तरंगे, इनका उपयोग किया जाता है सोनोग्राफी में। तो ये आप पॉइंट याद रखें। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, एक पिंड जिसका द्रव्यमान m किलोग्राम है, r त्रिज्या के ऊर्ध्वाधर वृत्त में चारों ओर घूम रहा है, उस पिंड का न्यूनतम वेग क्या होगा जब वह उच्चतम स्थिति पर होगा। तो ऊर्ध्वाधर जो वृत्त है उसका मैं थोड़ा सा चित्र बनाता हूँ। ये जो है पॉइंट, ये पॉइंट मान लेते हैं, ये दो पॉइंट हैं। ये जो पॉइंट है ए है, ये है बी। यहाँ पे जो है वेग ये है b2, यहाँ पे है b1। तो जो b1 वेग है ये अधिकतम होता है, जो कि कितना होता है, तो ये होता है √5 gr। √5 gr होता है b1, और b2 जो होता है ये होता है √gr। और यहाँ पे जो पॉइंट b है, यहाँ पे जो टेंशन होता है, टेंशन ये होता है 0। और यहाँ पे जो पॉइंट ए है, यहाँ पे जो टेंशन होता है ये होता है 6 mg। तो ये पॉइंट आप याद रखें। जो ये जो पॉइंट है, इसमें जो पूछा था न्यूनतम वेग उच्चतम स्थिति पे, तो उच्चतम स्थिति पे न्यूनतम वेग पूछा था, जो कि हो जाएगा क्या, √gr। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए मतलब कि न्यूनतम जो है, अगर आपसे पूछा जाए अधिकतम वेग पूछा जाए और मतलब कि निम्नतम स्थिति पे, तो यहाँ पे पूछा जाए अधिकतम वेग तो ये हो जाएगा √5gr। अगर यहाँ पे टेंशन पूछा जाए तो ये हो जाएगा, तनाव पूछा जाए तो हो जाएगा 6 mg। अगर ऊपर जो है यहाँ पे अगर तनाव पूछा जाए तो ये हो जाएगा 0। तो आपको यहाँ से सारे एक्स्ट्रा फैक्ट कवर हो गए होंगे। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, एक पिंड जिस पर 10 न्यूटन का बल लग रहा है, फलस्वरूप उसमें 1 मीटर/सेकंड² के त्वरण उत्पन्न हो रहा है, पिंड का द्रव्यमान क्या होगा। तो इसमें जो बल दिया है, ये जो दिया है ये बल है, और ये जो दिया है ये एक्सेलरेशन है, मतलब कि त्वरण है। तो जो फॉर्मूला होता है F = ma, m पूछा है इसमें, तो F बराबर दिया है 10, और a को हम बटे में ले आएंगे तो ये हो जाएगा क्या, m = 10 किलोग्राम। तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, 1D ग्राफ जनित्र एक ऐसा यंत्र है जिससे उत्पादित होता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, आप लोग पहले सोच लीजिए, ऑप्शन बी जो है उच्च वोल्टता उत्पादित होता है। तो ये पॉइंट आप याद रखें। अगला जो प्रश्न है, आवेश के पुनर्वितरण से क्षय होता है। तो आवेश के पुनर्वितरण से जो क्षय होता है ये ऊर्जा का क्षय होता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, प्रगामी तरंग अप्रगामी तरंग से भिन्न हैं, तो किस में भिन्न है। तो इसका जो ऑप्शन जो सही हो जाएगा ये ऑप्शन बी हो जाएगा, ऊर्जा में जो यह वहन करता है। तो ऊर्जा में भिन्न होती हैं। तो ये पॉइंट आप याद रखें। और ये जो प्रश्न है ये आपके लिए होमवर्क है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो किसी वस्तु को 10 मीटर/सेकंड से फेंका जाए तो उसका महत्तम परास कितना होगा। तो आप लोग देख लीजिए, इसमें इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड से जरूर करें। अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको रेगुलर ऐसे ही वीडियो मिलती रहेंगी। सुबह आपको इंग्लिश की वीडियो मिलेगी और शाम को आपको फिजिक्स की। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।